हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हम सफ़र क्लासेस में। पिछले क्लास में हमने बात किया था 10th क्लास का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न संख्या फर्स्ट को देखा था। आज हम लोग बात करेंगे प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि ये संख्या बिहार बोर्ड में प्रत्येक वर्ष एक क्वेश्चन इससे आता है। अगर आप इस क्वेश्चन को सीख लेंगे तो आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और एकदम सिंपल है, आप 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। तो चलिए हम पहले जान लेते हैं। इसका 2 मेथड बताऊंगा इसको सॉल्व करने का। फर्स्ट है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। अल्फा प्लस बीटा ये हो गया शून्यकों का योगफल और अल्फा गुने बीटा हो गया शून्यकों का गुणनफल। आपको पता है कि जब द्विघात बहुपद होगा तो उसका शून्यक होंगे 2। एक शून्यक को मान लेते हैं अल्फा और दूसरे शून्यक को मान लेते हैं बीटा। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल हो जाएगा अल्फा गुने बीटा। तो इसमें आपको जो ये दिया हुआ है फर्स्ट पहला वाला 1/4 ये आपका हो गया शून्यकों का योगफल और -1 जो है ये शून्यकों का गुणनफल है। इस फॉर्मूला को याद रख लेंगे और आप सारे क्वेश्चन को यूं ही सॉल्व कर देंगे। चलिए तो सॉल्व करते हैं। याद रख लेना है द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा गुने बीटा। फर्स्ट वाला आपको ये दे रखा है योगफल और सेकंड वाला ये आपको दे रखा है गुणनफल। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन दे रखा है 1/4 -1। फॉर्मूला आपको लिख लेना है यहाँ पे। ये जो आपका है 1/4 ये अल्फा प्लस बीटा का मान है। अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4 और अल्फा गुने बीटा का मान है -1। फॉर्मूला लिख लेंगे द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल का मान है 1/4 और इंटू है एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा गुणनफल का वैल्यू है -1। तो ये हो जाएगा। इसके नीचे में 1 डाल देंगे, यहाँ भी 1 एक्स स्क्वायर बट्टे 1 माइनस एक्स से कम x/4 प्लस माइनस -1/1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4 1 और 1 का लघुत्तम आपका हो जाएगा 4 को 1 से भाग कर देंगे तो 4 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे 4x² माइनस 4 को 4 से भाग कर देंगे 4 1 कम 4 x को 1 से गुना कर देंगे तो x माइनस 4 को 1 से भाग करेंगे 4 तो 4 1 कम 4 यहाँ हो जाएगा 0/1। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे कर देंगे, ये ऊपर वाला को इस नीचे से और ये इसको नीचे से। तो 4x² माइनस x -4 इसको गुना करेंगे 1 से तो आपको यही आ जाएगा 4x² माइनस x -4 और यहाँ से 4 को गुना कर देंगे 0 से तो ये हो जाएगा 0। ये आपका द्विघात बहुपद तैयार हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपने देखा।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। सारे क्वेश्चन को इसी सूत्र से बना लेंगे। चलिए दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 2 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 है √2 1/3। ये आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा √2 तथा ये जो आपका है गुणनफल है अल्फा गुने बीटा 1/3। आपको लिख लेना है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या हो गया, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा गुने बीटा। तो यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान आपका है √2 और ये आपका हो गया x और प्लस अल्फा गुने बीटा का मान आपका है यहाँ पे 1/3। आप यहाँ पर भी आंसर दे सकते हैं। ये भी आंसर हो गया, नहीं तो इसको आगे सॉल्व कर देंगे तो बराबर में क्या ले लेंगे 0, यहाँ पे 1 1 3 1 और 1 का लघुत्तम ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3, 3 को 1 से भाग करेंगे। चलिए इधर सॉल्व कर लेते हैं। 3 1 और 1 का लघुत्तम ले लेंगे तो हो जाएगा 3, 3 को 1 से भाग कर देंगे 3, तो यहाँ 3x² माइनस 3 को 1 से भाग कर देंगे 3, 3 को √2 से गुना करेंगे 3√2x अब प्लस 3 को 3 से भाग करेंगे 1, 1 1 कम 1 और ये 0/1 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, इस सारा को गुना कर देंगे 1 से तो वही हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x और प्लस 1 और 3 को गुना कर देंगे 0 से तो 0। ये आपका हो गया द्विघात बहुपद बनकर तैयार। अब प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 को अब सॉल्व कर लेंगे। सिंपल क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 3। तीसरा 0 और √5 तो 0 आपका हो गया अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल और गुणनफल हो गया अल्फा गुने बीटा √5। तो लिख लेना यहाँ पे पहले द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का सूत्र हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा गुने बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल तो उसका मान दे रखा है 0, तो यहाँ पे 0 को गुना कर देना है x से और प्लस अल्फा गुने बीटा का मान है √5। तो यहाँ पे x को 0 से गुना कर देंगे, ये सारा टर्म हो जाएगा 0, तो आंसर आ जाएगा x² प्लस √5। ये आपका द्विघात बहुपद बनकर तैयार हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 1 और 1 दे रखा है। ये 1 हो गया आपका शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा और ये 1 हो गया आपका शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा। 1 द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का सूत्र x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा गुने बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ 1, तो ये हो जाएगा 1x और फिर अल्फा गुने बीटा का मान भी है 1। ये आपका द्विघात बहुपद हो गया। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 1 और अल्फा गुने बीटा का मान भी है 1। तो क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे द्विघात बहुपद
बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा गुने बीटा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये हो गया, अल्फा प्लस बीटा का मान भी यहाँ पे कितना है 1 एक्स और प्लस अल्फा गुने बीटा का मान भी 1। ये आपका द्विघात बहुपद बनकर तैयार हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अब प्रश्न संख्या देखेंगे 5। प्रश्न संख्या 4 में आपको 5 में दे रखा -1/4 और 1/4। ये आपका हो गया अल्फा प्लस बीटा का मान और ये हो गया अल्फा गुने बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा -1/4 अल्फा गुने बीटा 1/4। ये लिख लेंगे सूत्र, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा गुने बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है यहाँ पे -1/4 और ये एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा का मान है 1/4। यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर बट्टे 1 माइनस को माइनस से गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स अब प्लस 1/4 बराबर 0। 4 और 1 का लघुत्तम ले लेंगे एलसीएम तो आ जाएगा 4। 4 को 1 से भाग करेंगे, 1 चौके 4, 4 को एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 को 4 से भाग करेंगे 1 तो 1 1 कम 1 एक्स को गुना कर देंगे 1 से तो एक्स प्लस 4 को 4 से भाग करेंगे 1 तो 1 1 कम 1। यहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को गुना करेंगे 1 से तो ये आ जाएगा 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1। 4 को 0 से गुना कर देंगे तो ये 0। आपका द्विघात बहुपद तैयार है। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में आपको दे रखा है 4 और 1। 4 हो गया आपका शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा और 1 हो गया शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान है 4, अल्फा गुने बीटा का मान है 1। द्विघात बहुपद का सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा गुने बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से 4 एक्स और प्लस अल्फा गुने बीटा का मान 1। ये आपका द्विघात बहुपद बनकर तैयार हो गया। ये आपका हो गया पहला विधि द्विघात बहुपद को निकालने का। अब मैं आपको बताऊंगा सेकंड विधि इसका द्विघात बहुपद निकालने का। वो भी बहुत ही आसान है, जो आपको बेस्ट लगे उस विधि से आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे। ठीक है, तो दूसरे मेथड में क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक द्विघात बहुपद है। तो आपको पता है कि यहाँ पे 1/4 जो है वो अल्फा प्लस बीटा का मान है और -1 जो है वो अल्फा गुने बीटा का मान है। तो आपको मैंने पिछली कक्षाओं में बताया था, पिछले क्लास में 1/4 और -1 ये आपको है अल्फा प्लस बीटा का मान। अल्फा प्लस बीटा का मान है -b/a। अल्फा प्लस बीटा का जो सूत्र होता है -b/a और यहाँ आपको दे रखा
1/4। फिर अल्फा गुने बीटा का जो मान आता है वो C/A, और यहाँ आपको दे रखा है -1, तो -1/1। यहाँ क्या करना है आपको, तो यहाँ A का मान है 4 और B का मान है -1, और यहाँ पे आपको A का मान है 1, तो नीचे और ऊपर 4 से गुना कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 एकम 4, माइनस और प्लस माइनस। तो यहाँ से आपको A का जो मान आया वो A बराबर हो गया 4 और B बराबर आपको हो गया, ये माइनस यहाँ चल जाएगा तो हो जाएगा -1, और तथा C का मान यहाँ से आ जाएगा, ये C का मान यहाँ से आ जाएगा -4। इसलिए अब ये वैल्यू को इसमें रख देना। A का मान यहाँ से 4, तो ये हो जाएगा 4x², और B का मान यहाँ पे -1, तो प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 1x, अब प्लस C, तो C का मान यहाँ पे 4 प्लस और माइनस -4। ये आपका द्विघात सूत्र, द्विघात बहुपद बनकर तैयार हो गया। ठीक है, तो ये आपका दूसरा विधि हो गया द्विघात बहुपद निकालने का। इसी प्रकार से आप सारे क्वेश्चन को हल कर लेंगे। चलिए अब प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। 2 में है √2 और 1/3, तो सारे प्रश्न में आप वैसे ही कर लेंगे। प्रश्न संख्या ये आपका 1 था। अब चलेंगे प्रश्न संख्या 2 पे। तो प्रश्न संख्या 2 में भी आपको इसी प्रकार से मान लेना है कि माना कि ax² प्लस bx प्लस c एक द्विघात बहुपद है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, ये फॉर्मूला होता है। माइनस b/a का जो मान है वो √2 और नीचे 1। फिर यहाँ पे अल्फा गुने बीटा c/s दे रखा 1/3। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे तो b का मान आपका हो गया -√2 और a का मान हो गया 1, c का मान यहाँ पे 1 और a का मान हो गया 3। तो यहाँ पे a का वैल्यू 3 है और यहाँ पे a का वैल्यू है 1। तो फिर इसको क्या करेंगे, सेम कर देंगे को, तो नीचे ऊपर 3 से गुना कर देंगे। 3 को √2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3√2 और 3 को 1 से गुना कर देंगे, 3 एकम 3। तो यहाँ से आपको मिला a का मान यहाँ भी 3 और a का मान यहाँ भी 3, तो a का मान आ गया 3 और b का मान हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पे आ गया तो b का मान हो जाएगा -3√2 और c का मान आपको यहाँ से आ गया 1, c का मान 1। अब यहाँ पे इसको डाल देंगे इसमें, तो ax² प्लस bx प्लस c बहुपद का फॉर्म है। यहाँ पे a का मान है 3, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस b का मान है -3√2, तो प्लस माइनस -3√2 x और प्लस c का मान है 1। ये आपका हो गया आंसर। ये प्रश्न संख्या आपका हो गया 2। इसी प्रकार से देखेंगे प्रश्न संख्या 3 को। तो प्रश्न संख्या 3 में आपको शून्यकों का योगफल 0 है और शून्यों का गुणनफल है √5। तो अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a, तो यहाँ से हो जाएगा 0/1। अल्फा गुने बीटा का मान है c/a, तो यहाँ पे हो जाएगा √5/1। यहाँ से देखो तो a का मान आ गया 1, यहाँ भी a का मान 1 और b का मान यहाँ से देखेंगे तो b का मान आ गया 0 और c का मान देखेंगे तो c का मान आ गया √5। अब इसको यहाँ पे पुट कर देंगे ax² प्लस bx प्लस c, तो a का मान 1, तो ये हो जाएगा 1x² और b जो है 0 है, यहाँ पे b को 0 को x से गुना कर देंगे तो 0 और प्लस c का मान हो गया √5। ये आपका द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया।
अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। तो प्रश्न संख्या 4 में भी इसी प्रकार से चेंज करके बना लेंगे। तो प्रश्न संख्या 4 में अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है और अल्फा गुने बीटा का मान भी 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टे ए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/1। अल्फा गुने बीटा सी बट्टे 1, तो यहाँ भी हो जाएगा 1/1। ए का मान भी 1 और बी का मान, ये माइनस यहाँ आ गया -1, और सी का मान हो जाएगा यहाँ से 1। इसको इसमें डाल देंगे। ए का मान 1 है तो 1x², बी का मान -1 है प्लस माइनस 1x, और सी का मान है 1। ये आपका हो गया द्विघात बहुपद। चलिए अब प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में है शून्यकों का योगफल -1/4 और गुणनफल है 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a, -b/a कितना दे रखा 1/4। अल्फा गुने बीटा c/a, तो कितना दे रखा 1/4। यहाँ से a का मान हो गया 4, b का मान यहाँ से आ जाएगा माइनस और माइनस कट गया तो यहाँ पे आ जाएगा 1, माइनस और माइनस ये हो गया आपका प्लस, तो b का मान आ जाएगा 1 और c का मान यहाँ से 1। अब इसको डाल देंगे तो a का मान 4, ये 4x² और b का मान 1, तो प्लस 1x और प्लस c का मान 1। ये आपका द्विघात बहुपद बनकर तैयार। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न संख्या है 6। प्रश्न संख्या 6 में आपको शून्यकों का योगफल है 4 और गुणनफल है 2। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, इसका मान है 4/1, और अल्फा गुने बीटा c/a, इसका मान आपको दे रखा है 1/1। यहाँ से a का मान 1, यहाँ भी a का मान 1, तो a का मान हो गया 1 और b का मान, ये माइनस वहां जाएगा तो b का मान हो गया -4 और c का मान यहाँ से आ गया 1। इसको डाल देंगे सूत्र में, ax², तो a का मान 1x², b का मान -4 और ये प्लस, तो प्लस और माइनस -4x और प्लस c का मान आपका हो गया 1। ये आपको द्विघात बहुपद। ठीक है दोस्तों, तो आज मैंने आपको प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट करा दिया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 2.2.3 के साथ।